नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं भारत की आईटी कंपनियों की, खास तौर पे टीसीएस और इन्फोसिस, जो बेलवेदर स्टॉक्स कहलाते हैं। बेलवेदर यानी जिनसे दिशा तय होती है भारत की कंपनियों के रिजल्ट्स की। सबसे पहले इनमें से एक कंपनी का रिजल्ट आता है और उसके बाद माना जाता है कि वही दिशा दिखाता है बाकी सबको। लेकिन इस वक्त ये दोनों कुछ मुश्किल में दिखाई दे रही हैं, और ये अभी अडानी पे आए संकट के बाद एक दूसरा संकट अमेरिका से आ रहा है, भारत की कंपनियों के लिए माना जा सकता है। जो सिलिकॉन वैली बैंक डूबने की खबर आई अमेरिका से, उसके बारे में माना गया कि भाई ज़्यादातर वो असर उसका भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर पड़ेगा। स्टार्टअप कंपनियों को, ख़ास तौर पे वो स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए मशहूर था वो बैंक। वो शुरू ही इसी इरादे से हुआ था कि जिनको कोई कर्जा नहीं देता उनको हम देंगे, हम नए ज़माने के कारोबार को समझते हैं। और उन्हीं के अकाउंट्स भी ज़्यादातर वहाँ थे, इसलिए स्टार्टअप में बहुत एक तरह से हंगामा मचा हुआ है। तमाम $1 बिलियन फंसा हुआ है भारतीय स्टार्टअप्स का, उस बैंक के अंदर जमा था। इसको लेके यहाँ नीचे से ऊपर तक की चिंता जताई जा रही है। लेकिन अब यह खबर भी आ रही है, जेपी मॉर्गन ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है जिसके हिसाब से वो कहता है कि टीसीएस और इन्फोसिस, इनका अमेरिका के रीजनल बैंक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। यानी अमेरिका के जो क्षेत्रीय बैंक हैं, छोटे बैंक हैं, उनके बारे में। और ये क्योंकि ये किस्सा यूरोप भी पहुंच गया है, वहाँ अभी क्रेडिट स्विस के डूबने जैसी हालत हो गई थी। डूब जाएगा या डूब गया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्विस नेशनल बैंक ने उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई। लेकिन अब इससे संकट क्या हो रहा है? अगर अमेरिका में इस तरह के छोटे बैंकों पे, रीजनल बैंकों पे असर पड़ता है, तो हमारी जो कंपनी है टीसीएस और इन्फोसिस, इन दोनों का अमेरिका के रीजनल बैंकों में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। और इसीलिए जेपी मॉर्गन का कहना है कि इन दोनों कंपनियों के शेयरधारकों के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है इन दोनों कंपनियों का, इसमें अमेरिकन रीजनल बैंक्स की हिस्सेदारी है 2 से 3%। रेवेन्यू मतलब आमदनी, जो कमाई होती है, 2 से 3% इसका अमेरिका के रीजनल बैंक से आता है। और जो सिलिकॉन वैली बैंक था, वो अकेला बैंक डूबा है, तो उसमें टीसीएस, इन्फोसिस और माइंडट्री, 3 कंपनियों का एक्सपोजर बताया जा रहा है। 10 से 20 बेसिस पॉइंट, 0.10 से 0.20% तक। लेकिन हम देखने में क्या लग रहा है? अरे 1% का 10वां हिस्सा, 1% का 5वां हिस्सा। लेकिन ये हिस्सा जब आप उस कंपनी के रेवेन्यू को देखें, उसके हिसाब से अच्छी भली रकम होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा टीसीएस का एक्सपोजर है। और जो रॉयटर्स ने खबर दी कि जेपी मॉर्गन ने एक नोट में कहा है कि इन तीनों कंपनियों को सिलिकॉन वैली में, अपने सिलिकॉन वैली बैंक में जो उसका एक्सपोजर है, उसके लिए प्रोविजन करना पड़ सकता है। यानी बैलेंस शीट में अपने मुनाफे में से उसको अलग करके, या आमदनी में से उसको अलग करके दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा फिलहाल डूब गया माना जाएगा, बाद में मिलेगा या नहीं ये अलग कहानी है। लेकिन और इस चक्कर में उनका कहना है कि कितनी बात इतनी सी ही नहीं है, ये 2 बैंक डूब गए और अमेरिका और यूरोप में जो लिक्विडिटी की चिंता है, इसकी वजह से अब तमाम बैंक अचानक अपने कमर कसेंगे, खर्चे कम करेंगे, अपने बजट को कम करेंगे। और जब वो बजट घटाएंगे तो वो सिर्फ बाकी खर्चे नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी का बजट भी कम हो सकता है। और उसका असर फिर हमारी सॉफ्टवेयर कंपनियों पर पड़ेगा, जिनका ये बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, इस कारोबार में अच्छा वाला एक्सपोजर है। पहले ही ये जो आईटी इंडस्ट्री है, वो यूरोप और अमेरिका की जो मंदी की जैसी परिस्थिति वहाँ पैदा हो रही है, उससे वो चुनौती में पड़ी हुई है, परेशानी में पड़ी हुई है। महामारी की वजह से डिमांड कम हुई है और टेक्नोलॉजी पे खर्च लगातार कंपनियों का कम हो रहा है। ऐसे में जो बैंकिंग संकट है, अगर ये बढ़ता है, अभी जितना है इसमें भी परेशानी दिख रही है, लेकिन अगर ये कहीं और फैला और बढ़ा, जैसे कह रहे हैं, क्या एक कंटेजियन हो सकता है, यानी संक्रामक रोग, छूत का रोग हो सकता है, यहाँ से वहाँ से वहाँ फैले, ऐसा होगा तो फिर काफ़ी बुरी हालत हो सकती है। और अगले कुछ क्वार्टर्स में अब रेवेन्यू पर असर दिखाई पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भारतीय आईटी कंपनियों का इन्हीं बीएफएसआई कंपनियों से आता है। ख़ास तौर पे अमेरिकन बैंक्स में जो इनका एक्सपोजर है भारतीय आईटी कंपनियों का, ये करीब करीब 62%, 62% है। और 23% यूरोप में इसी कारोबार में। तो ये कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो बहुत है।
हालांकि माइंड ट्री ने पिछले दिनों बात कही थी कि एसवीबी और उस जैसे बैंकों में उसका एक्सपोजर बहुत मामूली है, ज़्यादा नहीं है, यानी फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जितना भी एक्सपोजर है उसका प्रोविजन तो करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ टीसीएस के लिए एक खबर और चिंताजनक है कि राजेश गोपीनाथन, उसके एमडी और सीईओ ने जो इस्तीफा दिया, उसका ऐलान किया है सितंबर तक वो रहेंगे कंपनी में, लेकिन उसके बाद नए सीईओ और एमडी कारोबार संभालेंगे सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, ये अपने आप में अच्छी खबर नहीं मानी जाती है। सीईओ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जब तक ये पूरी तरह नहीं खुल जाएगा तब तक इस बात को लेकर थोड़ा संशय बना रहेगा। और शायद यही वजह है अमेरिका की खबर और सीईओ के जाने की खबर कि टीसीएस का शेयर बहुत मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है, जबकि उधर इन्फोसिस में आज लगभग 10% का उछाल, 10% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। क्या इन्फोसिस के शेयर होल्डरों ने या बाजार में ट्रेडरों ने अमेरिका के बैंकिंग संकट से होने वाले नुकसान का हिसाब लगाया है या नहीं लगाया है, पता नहीं। लेकिन जब ये गणित सामने आएगी, जब कंपनी प्रोविजन करेगी, उसके बाद पता चलेगा इसका क्या असर होता है। लेकिन अगर अमेरिका में ये बैंकिंग संकट और फैलता है और आगे बढ़ता है तो फिर यकीनन भारत में आईटी कंपनियों के इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का कारण बन सकता है। बिजर्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।